प्यारे बच्चों, इस तरह के एक क्वेश्चन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपने पोल पर डिस्कस करवाया था, लेकिन अब आ चुके हैं हम इक्वेटर पर। हमसे कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट विद अ मेटल सरफेस। देखो सैटेलाइट जो है वो मेटल सरफेस की बनी हुई है। हमसे कह रहा है इज ऑर्बिटिंग द अर्थ अराउंड द इक्वेटर। देखो इक्वेटर पर अर्थ को वो क्या कर रही है, ऑर्बिट कर रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इक्वेटर पर अर्थ को ऑर्बिट कर रही है, अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। मैं अर्थ लेकर आ जाता हूँ। देखिएगा ये अर्थ है और आपको ये पता होना चाहिए कि बीच वाली लाइन जो है ये इसका इक्वेटर है। तो सैटेलाइट क्या है, अर्थ के इक्वेटर पर कुछ इस तरह से अर्थ को ऑर्बिट कर रही है, इस तरीके से अर्थ को ऑर्बिट कर रही है। अब हमसे कह रहा है विल द अर्थ मैग्नेटिज्म इंड्यूसेस अ करंट इन इट। क्या अर्थ का मैग्नेटिज्म इसके अंदर करंट को इंड्यूस कर देगा सैटेलाइट के अंदर? तो ज़रा सोचते हैं, ध्यान लगाते हैं। आप देखिएगा कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इस तरीके से होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ इस तरीके से होता है। अगर अर्थ इस तरह से ऑर्बिट कर रही है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वो सैटेलाइट के अंदर से चेंज नहीं होगा। सैटेलाइट के अंदर से आप ये कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिक्स रहेगा, जो इंटरसेप्शन आएगा वो वर्टिकल कंपोनेंट का आएगा सैटेलाइट में। देखो वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इस तरीके का ना, ईच एंड एवरी पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो सैटेलाइट मूव करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है इक्वेटर पर, और इक्वेटर पर वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। दैट्स वाई हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में तो ये खुद मूव कर रही है, इसके अंदर कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। और दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा जब भी कोई मैग्नेटिक या फिर जो भी ये बोल दो कि आप जब भी कोई मेटेलिक बॉडी किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तब मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होती है B = V मोशनल ईएमएफ बनाओ। मोशनल ईएमएफ जो होता है, इसको हटाओ, वो होता है बवाल, BVL, ध्यान रखना। अब एक बात देखिएगा, अगर सैटेलाइट इस तरीके से अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मूव कर रही है, वर्टिकल कंपोनेंट को इंटरसेप्ट नहीं कर रही है इक्वेटर पर, तो आप ये देखिएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कुछ इस तरीके से होगा। अब ये सैटेलाइट है कुछ इस तरीके से मूव करने वाली, तो जो सैटेलाइट की लेंथ है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। दैट्स वाई उसके अंदर कोई मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा। आप ये भी कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर नेट फोर्स 0 निकल कर आ जाएगी, इसी वजह से उसके अंदर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ध्यान रखना। लेकिन जब मैंने आपको सिखाया था कि भाई हाँ पोल पर तो होता है मैग्नेटिक, वो भी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, और जब वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को सैटेलाइट कट करती है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। लेकिन इक्वेटर पर वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है। ध्यान रखना।